नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। 19 अक्टूबर को रांची झारखंड में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस प्रायोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं है, उनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है आदि के बारे में कुछ नहीं लिखा है। किताबों में सिर्फ 10 से 15 लाइनें ही लिखी गई हैं। साथ ही बीजेपी सरकार को आदिवासी विरोधी भी बताया, क्योंकि बीजेपी आदिवासी को वनवासी कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में जनप्रतिनिधि और आदिवासियों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को यह कहकर घेरने की कोशिश की कि बीजेपी आदिवासी को वनवासी क्यों कहते हैं और किसी भी किताबों में आदिवासी की जीवन शैली के बारे में क्यों विस्तार से नहीं लिखा गया। खैर, इसका जवाब तो बीजेपी देगी। मेरा यह वीडियो इसी मुद्दे से संबंधित भी है और थोड़ा अलग भी है। भाई राहुल जी, वास्तव में आप महान हैं। कितना उसका आकलन मैं नहीं कर सकता, परंतु इतना मैं कह सकता हूं कि जैसा आपके विरोधी आपके बारे में सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 2019 के मुकाबले में 2024 चुनाव के बाद से आप और अधिक परिपक्व नजर आते हैं, तभी तो आप एक से बढ़कर एक नए मुद्दे खोज लाते हैं। अब देखिए ना, कुछ समय पहले ही आप जाति खोज रहे थे और संसद में पूछ भी रहे थे कि हलवा सेरेमनी में फला फला जाति का कोई क्यों नहीं दिखता है, पत्रकारिता में फला फला जाति का आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, आदि आदि। यकीन मानिए, इस जाति वाले मुद्दे पर तो सरकार पक्ष भी असमंजस में है कि करे तो क्या करे। अच्छा फंसा दिया आपने इनको। शायद इसी को कहते हैं चाणक्य रीति। हम सत्ता में है, सत्ता में नहीं है तो क्या हुआ, सत्ताधारी को जो मगजमारी करने और पेशोपेश में आपने डाला है उसका निवारण ढूंढने में सरकार के धुरंधर भी अपना सर खपा रहे होंगे। अभी तक आपके पहले मुद्दे का हल निकला नहीं कि आपने एक दूसरा राग छेड़ दिया। ये एक और सिरदर्द बन जाएगा सत्ताधारी लोगों के लिए। कितना सताएंगे आप इन लोगों को। इनकी हालत तो आपने सांप और चुचुंदर वाली कर दी है, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है। खैर, आपके नए मुद्दे पर मुझे भी कुछ कहना है। आपने अपने हालिया बयान में कहा कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं है, और यह भी कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में आदिवासियों के बारे में सिर्फ 10 से 15 लाइनें लिखी हैं। बहुत ही उचित बताया आपने, ऐसा हो भी सकता है। मैं इस पर भी स्टडी करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ऐसा है क्या। आपके इस कथन के संदर्भ में मैं कुछ कहना और दिखाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप और मुद्दों की तरह ही इस मुद्दे को भी बड़े जोर शोर से उठाएंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ साथ देश की जनता भी यही समझेगी कि आप कोरी राजनीति करते हैं, जिसका कि जनता की मुख्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं एक बुक दिखाना चाहता हूं। ये ICSE पैटर्न की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। ये देखिए, इस बुक में हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम राज के बारे में लिखा है। थोड़ा क्रिश्चियन एम्पायर और सबसे अधिक मुस्लिम राज के बारे में विस्तार से लिखा है, परंतु भारत के मूल साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं। एक सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है, वो भी वही आदिवासी की तरह 10-15 लाइनों में। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, मराठा साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मेवाड़ के राजा आदि के बारे में तो बिल्कुल एक भी लाइन नहीं लिखा है। अब आप बताइए कि देश में आज भी ज्यादातर आदिवासी हिंदू है। आपने आदिवासी का मुद्दा उठाया तो उससे पहले हिंदू का मुद्दा उठाना चाहिए था। हमारे बच्चों को भारत के और भारतवंशी राजाओं, साम्राज्यों के बारे में न बताकर बाहर से आए सुल्तानों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या ये उचित है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आप उचित अनुचित मुद्दों को मुखरता से सदन और सड़क पर उठाते रहे हैं, क्या इस मुद्दों को भी उठाने की जहमत उठाएंगे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये बेतुके मुद्दे उठानी देश की जनता के साथ बेईमानी होगी, जो कि सिर्फ चुनावी जुमला माना जाएगा। इस कथन और वीडियो को राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए बयान से उपजी मेरे खुद के विचार के रूप में ही लिया जाए। मेरा किसी भी व्यक्ति, दल अथवा धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई इरादा अथवा उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ हालिया घटना और बयान की उपज से निकला हुआ कथन है, इसलिए इसे अन्यथा न लें। हालांकि इसके द्वारा एक संदेश भी देना चाहता हूं कि बहुत सी चीजों में अभी भी बहुत बदलाव की आवश्यकता है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.